हमारे काशी के एक जो जीवित किंवदंतियां हो जाती हैं उनमें से एक, क्योंकि काशीनाथ सिंह भी उसी बगल में, इसलिए मैं सर को एक फिर दो कहूँगा। दोनों लोग मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। आदरणीय प्रोफेसर चौधरीराम यादव सर, प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, हमारे साथ हिंदी विभाग में प्राध्यापिका अभी जो आपके सामने अपना वक्तव्य रख रही थी, डॉक्टर प्रियंका सोनकर मैम, यहाँ सभागार में इस सभा को सुधी सभा में बदलते हुए हमारे सामने जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र सर, महेंद्र कुशवाहा सर, रविशंकर सोनकर सर, डॉक्टर राजकुमार मीणा सर, छोटे भाई राकेश पांडे और उर्दू विभाग से सर हैं। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं तथा इस समारोह को भर करके सुनने आए हुए सभी छात्र छात्राएं, मैं जो है अपनी बात शुरू करूं कि बहुत आवाज तेज तो नहीं जा रही है? सही है, क्योंकि मैं तेज बोलता हूं इसलिए। देखिए, अभी जो है मैं कह रही थी कि सर ने रविदास पर एक सामान्य मनुष्य की तरह सोचा। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे देखिए आजकल कोई किताब आती है तो जो एक पब्लिक ओपिनियन है वो ये देखती है कि किस पर किताब और किसने लिखा है। अगर वह किसी शुक्ला पांडे तिवारी ने किताब लिखी है तो एक पहला ध्यान में जाता कि रविदास पर लिखा है, तो देखना पड़ेगा कि वो किस एंगल को लिया है, ये वो असल में बात है। लेकिन मैं देखता हूं कि, और ये बात सही है कि महामारी और कविता जैसी किताब में भी रविदास पर एक लंबा लेख है, तुलसीदास पर लेख है, वहां से प्रकाश शुक्ल उस तरह नहीं आए हैं जिस तरह राग रविदास में है। यह मैं रेखांकित कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि सामान्य मनुष्य से ज्यादा मैम रविदास यानी हिंदी के एक बड़े पुरोधा कवि के पड़ोसी, उनके माने उस भूमि में रचे बसे जो संदेश है, जो वहां का पब्लिक लोकवृत्त है, उस लोकवृत्त में से गूंथा हुआ एक जो व्यक्ति हो सकता है वो एक पड़ोसी की हैसियत से, और हिंदी कविता का एक जो है जिसको कहते हैं कि एक बड़ा कृतज्ञ कवि कैसे अपनी परंपराओं को कृतज्ञता से ग्रहित करता है, उस कवि की कृतज्ञता से यह किताब जो है श्री प्रकाश शुक्ल लिखते हैं। पड़ोसी के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि इस किताब को उन्होंने जितना हिंदी आलोचना और उस पूरे साहित्यिक संदर्भों से उसको देखा है, उससे ज्यादा रविदास पर होने वाली जो मेला है और वहां जो जुटाव जमाव है, जो चर्चाएं परिचर्चाएं हैं, उन सारे संदर्भों से मैं इसीलिए कह रहा था कि रविदास पर यह किताब माने काव्य शास्त्री से ज्यादा समाज शास्त्री नजरिए से लिखी गई, उसके तमाम स्रोत। अब आप देखें कि मैम कह रही थी कि कोनो जीविता सर का प्राणतत्व हो गई है, तो असल में वो सही कह रही थी, और वो आधुनिक हिंदी कविता को या 90 के बाद की कविता की ताबीज की तरफ से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसे ताबीज कहूंगा कोनो जी इस शब्द को। जैसे भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न आंदोलनों को लोगों ने नाम दिए, छायावाद मुकुटधर पांडे या प्रयोगवाद जैसा एक नाम नंद दुलारी वाजपेयी ने दिया, कुछ उसी तरह का। अब ब्राह्मणी जो करण जो रविदास का है, वहां से मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा। साथियों, इससे पता चलेगा कि श्री प्रकाश शुक्ल की यह किताब कैसे अलग एंगल लेती है। शुरू में अनंत दास की जो रविदास की परिचयी है या भक्तमाल में जो वर्णन है, और उस पर फिर प्रियादास टीका लिखते हैं, तो जो शुरुआती यानी जो रामानंदी संप्रदाय, ये बहुत साफ बात है कि रामानंद के ही शिष्य परंपरा में रविदास या रविदास भी आते हैं। और यह अपने आप में दिलचस्प है। मुझे रामानंद का व्यक्तित्व इसलिए ज्यादा आकर्षित करता है कि रामानंद एक ऐसा वटवृक्ष है, माने एक ऐसी छांव जिसमें रैदास भी पनप सकते हैं, कबीर भी पनप सकते हैं, और तुलसी जैसी मानसिकता या प्रवृत्तिता के संत भी रह सकते हैं। यानी वो भाई रामानंद उसी जो है अद्वैतवादी परंपरा के विचारक थे, जो शंकराचार्य ने और बाद में रामानुजाचार्य ने उसको आगे बढ़ाया, तो वो हिंदुइज्म के ही प्रतिष्ठापक आचार्यों में से हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए
लेकिन हिंदुइज्म की ऐसी छांव जिसमें ये विरोधी और प्रतिविरोधी हिंदुत्ववादी विचार यानी वैदिक विचार और प्रतिवैदिक विचार दोनों कैसे फल फूल सकते हैं, इसके लिए रामानंद को हमेशा याद किया जाना चाहिए। और रविदास की भी कविता इस बात की गवाही है। देखिए, यही मैं ये बात जरूर कहूंगा कि काशी में कबीर जो कविता लिख रहे थे, कबीर देखिए एक तो नाथों सिद्धों की परंपरा से जुड़ते हैं और भले उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अंततः हिंदू और ब्राह्मण ही सिद्ध कर दिया है, या किंवदंतियों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उन्हें माने हिंदू जात से ही निकाला, वो अलग बात है। लेकिन जो उनका जीवन सामाजिक जीवन है वह तो जुलाहा के तौर पर ही उन्होंने जिया काशी, तो कहीं न कहीं वो मुसलमान या इस्लाम से भी जुड़ते हैं। तो आप देखें कि काशी में कोई बुद्ध परंपरा से आया हो, कोई नाथों सिद्धों के यहाँ से आया हो, या कोई मुस्लिम परंपरा से आया हो, उसके लिए हिंदुइज्म का विरोध करना आसान था। वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, ऐसी चीजों के खिलाफ बोलना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस समय वो लोग हैं उस समय मुसलमानों का ही शासन था, वो जो है सत्ता उनके पास है। दूसरी बात कि हिंदू लोग जो है, कोई दूसरा विरोध करता है तो इसको लेकर उस पर आप बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई वो इस्लाम का आदमी है या भिन्न विचारधारा का व्यक्ति हो तो बोलेगा, है ना। लेकिन चमार जाति से जब रविदास आते हैं काशी में, आप समझिए कि चमार जाति तब भी और अब भी विशुद्ध रूप से हिंदू कैटेगराइजेशन में, हिंदू श्रेणीबद्धता में सबसे निचली पायदान पर, सबसे गर्हित और कुत्सित पायदान पर उसे रखा गया है। तो हिंदुइज्म के भीतर रहकर ये बड़ा कठिन रहा होगा रविदास के लिए या रविदास के लिए कहना कि जो है कैसे वो जात व्यवस्था यानी हिंदू धर्म व्यवस्था और ढांचे के भीतर से उसका विरोध करना, ये ज्यादा चुनौती भरा है। बाहर का व्यक्ति तो बोल कर निकल जाए, तो एक तो ये कबीर की तुलना में ज्यादा चैलेंजेज है रविदास के सामने। इसलिए और जो है ये मुझे भूल रहा है किसने लिखा है, हाँ, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने रविदास पर कुछ काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो रविदास और रैदास वाला मामला है, उसमें पता नहीं कैसे उनकी कविताएं गुरु ग्रंथ साहब में गई, कौन ले गया और वहां उनका नाम रविदास कर दिया गया। इसको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ब्राह्मणीकरण के एक जो है भाषाई हथियार की तरह रेखांकित किया है कि जब हम रविदास को रविदास कर देते हैं तो वह संस्कृत बहुल है रविदास, और सूर्य पूजा से उसको जोड़ देते हैं। इसलिए इस नाम को चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु रविदास कहना ज्यादा पसंद करते हैं रविदास की तुलना में। हालांकि सर ने इस किताब में हर जगह रविदास ही लिखा है, रविदास का प्रयोग करने से लगभग वो बचे हैं या नहीं प्रयोग करते हैं। वो क्यों ऐसा है, या चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का आकलन बहुत ठीक नहीं है, इस पर आगे विद्वान वक्ता शायद कुछ प्रकाश डालें। साथियों, आनंद दास ने तो यहां तक कहा कि रविदास जो थे वह जन्म से भले शूद्र थे, चमार थे, लेकिन वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। असल में पूर्व जन्म में मांस खा लिया था, जिसकी वजह से उनको चमार के घर पैदा होना पड़ा ये। और प्रियादास जब टीका लिखते हैं रत्नमाल की, तो उन्होंने यहां तक लिख दिया, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, वो केवल ऊपर से चमार थे, असल में वो चमड़े के अंदर जनेऊ पहनते थे, अपने स्किन के अंदर। ये वो देख लिया पता न कैसे, चमड़े के अंदर का जनेऊ भी देख लिया था। ये जो शुरू की आलोचना है। अब आप देखें, यानी कि रविदास का या ऐसे तमाम क्रांतिकारियों का आप जानते ही हैं, कबीर के बारे में तमाम किंवदंतियां हैं। कबीर के बारे में एक किंवदंती साथियों, कबीर पर 1942 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब आई, धूम मच गई। लेकिन उसके पहले FEK की एक किताब 1931 में छप चुकी थी, कबीर एंड हिज फॉलोअर्स करके, कबीर और कबीर पंथ, उसका हिंदी अनुवाद कमल भारती ने कर दिया है। तो उस किताब में FEK ने लिखा है, मैंने बहुत पहले, वो लगभग 20 के आसपास ही लिख लिया था, पर पब्लिश हुई, PhD है उनकी, वो पब्लिश हुई 31 में। आप समझे कि उन्होंने लिखा कि कबीर एक बार उनके गुरु रामानंद ने कबीर से कहा कि भाई मैंने रामानंद ने अपने मरे हुए गुरु के श्राद्ध के लिए कहा कि जाओ शिष्यों, गाय का दूध लेकर आओ। तो सारे शिष्य गए दुधारों के पास, शायद सीर के ग्वालों के पास या ऐसे जगहों पर जहां ग्वाले होंगे,
लेकिन कबीर जो है वहां गए जहां डांगर मारकर फेंक दिए रहते हैं, हड्डियां बची रहती, गल पच गए हैं, तो वहां वो मरी हुई गायों की हड्डियों से वो दूध मांग रहे थे। बाद में जब ये पूरी घटना पता चली तो डांटा रामानंद ने कि ये क्या है कबीर, तुम मरी हुई है गाय की हड्डियों से दूध मांग रहे हो। तो कबीर ने कहा कि मुझे लगा कि मरे हुए गुरु की पूजा के लिए मरी हुई गायों का ही दूध तो इस किंवदंती से आप ये देखें कि कैसे कबीर के भीतर माने वो जो विद्रोही प्रतिवाद की परंपरा रही है, वो परंपरा रामानंद के शिष्यों के यहाँ मौजूद है। रविदास भी उस परंपरा में शामिल होते हैं और हिंदी की शुरुआती आलोचना देखिए कैसे उनके ब्राह्मणीकरण और उसकी तरफ ले जाती है। लेकिन जो एकेडमिक आलोचना शुरू हुई जिसमें सुखदेव सिंह, उन्हीं के अंडर में काम करने वाले विनंत कैलिवर्ट और जो बल्ला के यानी कि ये जो पंजाब वाले लोग हैं जिन्होंने अमृतबाणी वगैरह रविदास की संकलित की है, इन सारे लोगों ने कबीर को संत और भक्त के रूप में मिनिमाइज करने की कोशिश की। और कबीर को संत और भक्त के रूप में जब हम उन्हें मिनिमाइज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि रविदास को मैं कबीर बोल रहा हूं, रविदास को संत और भक्त के रूप में ही वो देखने की कोशिश करते हैं। और उससे हुआ ये कि जैसा कि सर कह रहे थे कि राम ही चाम, चाम ही राम जैसे जो क्रांतिकारी पद थे, यानी कि आप जैसे पाठ्यक्रमों को देखें, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को देखें, खासतौर पर कबीर की कविताओं का सब जगह पढ़ाई जाती हैं। तो एमए के बीए के पाठ्यक्रम आप यूनिवर्सिटियों के देखेंगे तो कबीर के वे ही पद आपको पढ़ाए जाते हैं जो ज्ञान दर्शन या भक्ति से संबंधित है, जिसमें इड़ा पिंगला सुसुमना का यानी कि वो मेल मिलाप है। आप सामाजिक क्रांति और सामाजिक दर्शन के बहुत कम छंद जो है पाठ्यक्रमों में पाएंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति रैदास के साथ भी हो जाती है, क्योंकि रैदास की जिन पदों को संकलित किया गया, चाहे वो आदि ग्रंथ में किया गया हो, चाहे सुखदेव और कैलिवर्ट साहब के जो है संकलनों में किया गया हो, उसमें वो उनका जो क्रांतिकारी पक्ष है, यानी कि जिसके नाते संत रविदास जो है कहने का मतलब अवर्ण और उपेक्षित और हाशिए के समाज की आवाज बनते हैं, एक विश्वसनीय, एक शांत और ताकतवर आवाज बनते हैं, वो मध्यम या खारिज होती नजर आने लगती है। इसलिए श्री प्रकाश शुक्ल दूसरी लाइन लेते हैं अपनी इस पुस्तक में। और ये भी देखें कि बाद में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आया रैदास को लेकर के या रविदास को लेकर के, उसमें जगजीवन राम बनाम जो है माने कांग्रेस और कांसीराम बहुजन समाज पार्टी, ये दो दलों ने बहुत उस पर रविदास पर अपना दावा मुख्य रूप से ठोका। और आप जाने कि सुखदेव सिंह और कैलिवर्ट वगैरह का जो पक्ष था भक्त वाला, संत वाला, उसी को पकड़कर उसके समाज सुधारक रूप को राजनीति आगे करती है। क्योंकि जैसे ही आप समाज सुधारक रूप को आगे करेंगे, वैसे ही वो एक खास सामाजिक समुदाय की अस्मिता का प्रतीक बन जाएगा कि भाई इस समाज के लिए लिख रहा था या यह व्यक्ति लिख रहे थे, तो वो उसकी तरफ से आता है। तो आप देखें कि श्री प्रकाश शुक्ल ने ना तो उस ब्राह्मणीकरण वाले पक्ष को लिया, ना तो भक्त संत रूप को बहुत फोकस किया, और ना ही सामाजिक जो है समाज सुधारक या सामाजिक नेता की तरह जैसा कि पॉलिटिकल अप्रोच ने पकड़ा, उन्होंने उन्हें एक कवि के रूप में देखा। मैं इस बात को ऐसे कहना चाहूंगा कि जैसे जब जायसी पर माने रामचंद्र शुक्ल वगैरह काम कर रहे थे, यानी विजय देव नारायण शाही के पहले जायसी पर जो काम हुआ, तो जायसी को सूफी काव्य परंपरा में रखकर और उसी माने धारा में जायसी की कविताओं का मूल्यांकन हो रहा था। तो पहले जायसी को एक सूफी संत माना जाएगा, तब फिर वो कवि। लेकिन जब विजय देव नारायण शाही का काम आया तो उन्होंने सूफी प्रभाव मंडल से मुक्त करके जायसी को जिस तरह देखा और विशुद्ध काव्य के रूप में उनकी कविताओं का इंटरप्रिटेशन किया, वहां से जायसी हिंदी आलोचना में एक अलग जो है मुकाम हासिल करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल का जो यह प्रयास है कुछ उसी परंपरा में है। जैसे शाही साहब ने जायसी को विशुद्ध कवि के रूप में देखने की गुजारिश की, उसी तरह का अप्रोच, उसी तरह का पक्ष श्री प्रकाश शुक्ल इस किताब में लेते हैं। हिंदी आलोचना में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखें कि कमल भारती जो दलित विमर्श के बड़े आलोचक हैं, उन्होंने भी संत रैदास एक विश्लेषण नाम से किताब लिखी। जो साथी देखना चाहें वो उसको पढ़ें तो आप पाएंगे
ओबीसी के विमर्शकार मैं जिज्ञासु जी का नाम ले ही चुका हूँ, इन लोगों ने भी रविदास पर काम किया है। लेकिन एक कवि के तौर पर यह किताब रविदास को किस तरह रेखांकित करती है, इसके आगे की बात मैम बोल चुकी हैं, इसलिए मैं अब उस पर बात नहीं करूँगा। एक चीज़ और जो मुझे इसमें कहनी थी, मैम के ही व्याख्यान से संदर्भित है कि देखिए, जब बेगमपुरा की अवधारणा दे रहे हैं रविदास, तो वो एक सपना है एक कवि का और एक पद भर में है। तुलसीदास का रामराज जो है वह विधिवत उत्तरकांड में एक बड़ा हिस्सा घेरता है और बहुत व्यवस्थित तरीके से रामराज की वो बात करते हैं तुलसीदास। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि एक पद में ही रविदास ने सामंतवाद के जो सांस्कृतिक प्रसंस्करण है, माने जो पुरोहिती है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, या खास तरह के संपन्न लोग, जमींदार जागीरदार का वर्चस्व है, उनको खारिज कर देते हैं बेगमपुरा की अवधारणा में। और तुलसी के रामराज में सामंती तत्व पूरी ताकत से मौजूद रहते हैं, अपनी पूरी उपस्थिति बना के रखते हैं। ये अंतर है दोनों। अब कहने से तुलसीदास लिख तो दिए कि जब अनीति कछु भाखो भाई तब मोहि बरजो भय बिसराई। बड़ा ही डेमोक्रेटिक लगता है सुनने में कि भाई राजा कह रहा है कि अगर मुझसे भी कुछ गलत बात बोला जाए तो है जनता बिना डरे आप मुझे बरत सकते हैं। लेकिन वही तुलसी के राम सुंदरकांड में वो बड़ी विवादित लाइन है ढोल गंवार सूद पसुनारी वाली, उसके पहले कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जल गए हूं 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होत न प्रीति। तो बिनु भय होत न प्रीति का सिद्धांत तो दे चुके थे। यानी जो तुलसी के यहाँ रामराज है उसमें सामंती तत्वों के अंदर डरा धमका कर जरूरत पड़ने पर काम निकालने की टेंडेंसी लगातार काम करती रहे। वो ऊपर से चाहे जितना अपना सजाने संवारे लिपे पोते हैं। तो ये अंतर बेगमपुरा में नहीं एक है उन दोनों के बीच, ये बहुत साफ है। और श्री प्रकाश शुक्ल अपनी इस किताब में बेगमपुरा के साथ खड़े हैं। रही बात तो माने महात्मा गांधी और रविदास की, तो देखिए ये बात सही है कि महात्मा गांधी वैष्णव थे, हिंदू मन वाले व्यक्ति थे, तो हिंदू मन वाले ही व्यक्ति रविदास भी थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सर की किताब ने उठाया है। मैं भी जो है इसके साथ बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जिस समाज में आप पैदा हुए और जिस समाज के साथ आप सहजता से जिंदगी जीते हो यार और विचार वितर्क कर रहे हैं, उस समाज में कुछ तो अच्छा होगा जिसके नाते आप उसमें मौजूद हैं। तो इस नाते हिंदू समाज के भीतर रहकर उसके अंतर विरोधों पर बात करना यह ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण, ज्यादा कारगर भी है। ये भी मैं बात कहूँ, ज्यादा कारगर भी है। यही कारण है कि रविदास की कविताएं आज के समय में ज्यादा क्रांतिकारी मैं समझता हूं बनिस्पत कबीरदास की कविताओं के, क्योंकि उस समाज के भीतर जो उस समाज का सबसे माने फाइनल विक्टिम था, उस कल्चरल कंस्ट्रक्शन का, उस सांस्कृतिक बनावट और ढांचे का जो सबसे फाइनल विक्टिम था, यानी चमार और अंत्यज, उस समुदाय से रविदास आते हैं। और उस समुदाय के बीच से, उस ढांचे के भीतर से जब वो पुकारते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो है इस व्यवस्था को नहीं मानता जिसमें वो अपने वर्चस्व को सब कुछ मान रहे हैं और दूसरे की बात ही नहीं सुनते, इसलिए रविदास की कविता ज्यादा क्रांतिकारी है। माने सर ने जो तुलना की है मैम, वो असल में जो अच्छा मन है कबीर गांधी का और रविदास का, जो हिंदुइज्म के भीतर रहकर हिंदुइज्म के खिलाफ जाने की एक खास प्रवृत्ति है, वो वहां भी है यहाँ भी है। ये अलग बात है कि कुछ मुद्दों पर दोनों अलग जरूर हो जाते हैं। साथियों, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि कबीर रविदास आदि जो संत थे उन्होंने अनुभव पर बहुत जोर दिया। अनुभव को मैं आज जरूर मैंने विशेष तौर पर रेखांकित करना चाह रहा हूं। वो इसलिए कि जब आप अनुभव पर जोर देते हैं कि भाई हम पढ़ा लिखा तुम्हारा कहा सुना नहीं मानेंगे, हम जो महसूस कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उसको मानेंगे। अब आज तो भाई कहा तो ये जा रहा था आप अमृत काल में जी रहे हैं, पैनल पर लिख दिया जाएगा भाई अमृत काल चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप क्या हमारे कहने से मानेंगे कि आप अमृत काल में हैं? जब आप पेट्रोल भरवाएंगे तो पता चलेगा कि किस काल में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यवस्था, किसी भी सत्ता का जो वास्तविक प्रतिरोध और उसका जो वास्तविक प्रतिपक्ष है, वह मीडिया
या किसी सत्ता का जो नारा है वो नहीं तय करेगा, तय करेगा कि जो जनता है उसके अपने निजी अनुभव क्या है। और संतों ने अनुभव पर इतना जो, क्योंकि उसे झुठला नहीं सकते आप, उसको आप बिल्कुल झुठला नहीं सकते। तो रैदास की कविताओं में, कबीर की कविताओं में जो अनुभव पर इतना अधिक जोर है, यह जो है असल में आज के समय के सत्तावादी प्रचार तंत्र के खिलाफ एक महत्वपूर्ण तावीज है, जिससे आप लड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि देखिए आप कहें कुछ पर हमारा अनुभव तो ये नहीं है। तो आप मजबूती से, जैसे बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे आप कहाँ बड़ा व्यवस्था है, आप कहाँ जाति है, आपको शोषण, बिना मतलब की बात, कौन सा बड़ा मड़वा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवाल उससे पूछा जाएगा जो माने उस सिरे पर है जहां शिकार होता है, तो वो बताएगा कि क्या उसके अनुभव में वो चीज आ रही है कि नहीं है। जैसे लड़कियां हैं, कई बार सिर्फ देखने से वो जान जाती है कि उनका हैरेसमेंट चल रहा है। आपने देखा वो कैसी नजर है, बड़ी आसानी से आप कहें हमने कुछ किया ही नहीं, पर किया बहुत कुछ कर दिया। तो अनुभव को इतना महत्व जो संत कविता में मिलता है, वह बड़ा प्रामाणिक काउंटर नैरेटिव है आज और तब की सत्ताओं के प्रचार और अपने जो है झूठ के प्रचार के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडे के खिलाफ। एक तो ये बात, और साथियों दूसरी चीज ये कि उनकी कविताओं में सर ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि भगत साधो बहुत आता है और सत्संग पर बड़ा जोर है। ये जो रविदास पर मेला लग रहा है, यह एक तरह का सत्संग ही है। और रैदास की कविताओं को सर ने पढ़ने के क्रम में इस बात का बहुत जिक्र किया है कि कैसे रैदास मड़ुआ डी जाकर के कबीर से बातचीत करते थे, लहरतारा में कबीर थे, कैसे जो है मीरा से उनकी बातचीत, हालांकि वो एक किंवदंती भी है, उस पर बहुत वो प्रामाणिक नहीं है। और नानक से मुलाकात होती है, नानक वाला तो प्रामाणिक है। नानक, कबीर और ये सब समकालीन थे। डॉक्टर धर्मवीर ने जो किताब कबीर नई सदी में लिखा है, उसमें साथियों पॉइंट आउट किया भूमिका में कि कबीर रैदास के छोटे भाई थे, छोटे भाई की तरह थे। अब ये पता नहीं कौन छोटा कौन बड़ा था, लेकिन डॉक्टर धर्मवीर ने यही लिखा, मैंने पढ़ा है। तो ये समकालीन लोग थे। तो देखिए कैसे सत्संग होता है, माने बातचीत और जो मिलना जुलना, ये इसका क्या सामाजिक समाजशास्त्री महत्व है। साथियों संत कविता में जो ये भगत है, साधो है, यह असल में उस अपने जैसा महसूस करने, अनुभव करने और सोचने वाले समुदाय के लिए आता है। आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर एक पक्ष को लेकर एक जाति और वर्ग के लोग उड़ रहे हैं, दूसरे पक्ष को लेकर दूसरे लोग उड़ रहे होते हैं। तो साथियों ये संदेश है संत कविता का कि आप खुद को समझाइए और अपने साधो भाइयों को समझाइए कि देखिए सच क्या है। आप दूसरे पक्ष को समझाने जाएंगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे कभी भी, उसी घटाटोप में, सवालों के घटाटोप में फंसकर रह जाएंगे। तो ये कविताएं और जो जाति व्यवस्था थी, जो छुआछूत थी, यानी कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए वो संगत का आयोजन करते हैं कि हमारे लोग आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे। तो वो एक सामाजिकता का, और फिर उससे आत्मविश्वास कि हाँ अपने लोग भी इतने हैं जिनके साथ हम उठ बैठ सकते हैं, बातचीत विमर्श कर सकते हैं। तो ये जो सत्संग है और उसमें जो साधु और भगत है, ये असल में उस बड़वादी व्यवस्था में उपेक्षा और वर्जनाओं के शिकार लोगों की एकजुटता और उस एकजुटता के भीतर से विचार और आत्मविश्वास की पैदाइश की जो है जमीन तैयार करने वाली चीजें हैं। और आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ प्रेमचंद के यहाँ में भगत आता है, वो मंत्र कहानी में भगत ही है। और बबुला भगत जैसी माने यहाँ कहावत है, ये बबुला भगत असल में उन्हीं लोगों ने, जो वर्चस्वशाली लोगों ने ही कहा होगा कि भगत है। भगत का मतलब वो सभी लोग जो भगवान के साथ और सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से एक जैसा सोचने लगते थे, तो भगत कह देते हैं नीच जात को। और बबुला भगत इसीलिए बना क्योंकि वो तो अच्छे हो नहीं सकते, इसलिए मुहावरा बना दिया कि भगत है जरूर कुछ गड़बड़ है संदेह के नजरिए से देखना है उसको। तमाम आप देखें ना, विकलांगों को लेकर, स्त्रियों को लेकर, कुब्जों को, तमाम लोगों को लेकर बड़ी अश्लील और खराब हमारे यहाँ मुहावरे हिंदी में मौजूद है। वो किसने बनाए हैं? वो वही मलाईदार पर जो क्रीमी लेयर है हमारे समाज का, उसी ने बनाया। तो दोस्तों ये कुछ पक्ष थे। अंतिम बात कि देखिए रविदास की कविता में एक खास तरह की उदासी है जिसका जिक्र सर ने बहुत किया है, और इसी उदासी की कोख से वो विनम्रता आती है। असल में सर कावी ने लिखा भी है, उसमें कहा भी है कि देखिए जो रविदास थे वह अगर कविता करने चलते
और कविता में ये जो बातें आती हैं, माने अपने समाज के लोगों की आलोचना, विप्र संस्कृति और उसके पाखंड की आलोचना, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो अपनी रापी लेकर, अपना वो जूता बनाने वाला हथियार लेकर जूता बना रहे हैं, जूता गांठ रहे हैं, और उसी में भावोच्छ्वास में वो गाते हैं। तो भावोच्छ्वास कहाँ से आता है? वो भक्ति से ही आता है। आज धर्म और भक्ति को जो लोग प्रतिगामी मानते हैं, यह बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। वो प्रतिगामी नहीं है। कई बार धर्म और भक्ति बहुत रचनात्मक, क्योंकि आप देखिए ना कि मोहब्बत और भक्ति दोनों का स्थायी भाव रति ही है। अगर आप श्रृंगार का स्थायी भाव खोजेंगे तो सभी जानते रति है। भक्ति रस का स्थायी भाव भी देव विषयक रति ही है, रति ही है। रति यानी कि जो भक्ति है और जो प्रेम है, यह दोनों भीतर से आपको मानी एक खास तरह की रोमांटिक स्थिति में लाके खड़ा कर देता है, जहां से चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। तो रविदास के यहाँ से जो कविता निकलती है और वो जो उनकी चेतना मुखरित होती है, वह भक्त की कोख से ही निकलती है। इसीलिए गंगा माघी पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। माघी पूर्णिमा के दिन उनके गांव के लोग आते और कहते हैं, रविदास क्या जूता गांठ रहे हो, चलो गंगा नहा आते हैं। लेकिन काम बहुत था, उधार उनके ऊपर था। उस उधार को चुकाना कैसे है, इस संघर्ष में रविदास जो है वह कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सिद्धांत वो गढ़ लेते हैं कि चलिए हमारा मन पवित्र है तो हमें गंगा नहाने जाने की जरूरत नहीं है। गंगा में अगाध आस्था है उनकी। तो ये आस्था रखते हुए और फिर उसके खिलाफ उसका उत्तर तैयार करते हुए ये जो रविदास हैं, यह अलग हो जाते हैं और एक नया नजरिया हमारे सामने पेश करते हैं। वो लिखते हैं कि राम जन हूं न भगत कहाऊं, सेवा करूं न दासा, और जोग यज्ञ गुण कछु न जानूं, ताते रहूं उदासा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रविदास ने कहा कि मैं राम जन तो हूं नहीं और मुझे लोग भगत भी मानने को तैयार नहीं। ये अपने लोगों से बातचीत में रविदास कहते हैं कि अगर मैं भक्त की कविताएं नहीं लिखूंगा या ऐसे गीत नहीं लिखूंगा तो मुझे कोई भगत थोड़ा, चमार जाति का आदमी कोई भगत थोड़ा मानेगा। यानी कि भक्त के पद पर पहुंचना या उस समय उनकी जात के व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी सामाजिक स्वीकृति नहीं है, राम जन हूं न भगत कहाऊं, और सेवा करने की स्थिति भी नहीं आ सकती थी भाई मंदिर में। और उस तरह के पूजा माने हिंदू समाज में पूजा पाठ में उस जाति के लोगों को लाया ही नहीं गया। ऐसी दशा में वो कहते हैं मैं तुलसी की मैं जो है न दास कहा सकता हूँ और लोगों की तरह न सेवा कर सकता हूँ, न तो भगत ही कहा सकता हूँ। ये तो लोगों ने मुझे भगत मान लिया है। इतना उन्होंने जो है लोगों को प्रभावित किया अपनी प्रतिभा से कि लोग उनको भक्त की श्रेणी में ले जाकर रखते हैं। और आज जब रविदासिया धर्म जैसा एक धर्म चल पड़ा है, ये मैंने बहुत अच्छी बात कही। कैसे कबीर पंथ, ये जो है जो किताब है निर्गुण संतों का स्वप्न, डेविड एन लॉरेंजन की, उसमें वो लिखते हैं कि कबीर और कबीर पंथ दोनों को अलग, उनकी कविताएं उनकी रचनाओं को अलग करके देखा जाना चाहिए। माने वही नहीं है कबीर जो कबीर पंथ की रचनाओं में कबीर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। वैसे ही रविदासिया धर्म की जो कविताएं हैं वो अलग हैं और रविदास की अलग हैं। लेकिन धर्म इसलिए जरूरी है कि उस पूरी विचारधारा को, उस पूरी समझ को एक सांस्थानिक रूप देने के लिए, एक सांगठनिक रूप देने के लिए, जिससे कि माने प्रतिरोधी विचार के साथ एक सांगठनिक और रणनीतिक लड़ाई लड़ी जा सके, दूरगामी लड़ाई लड़ी जा सके, ऐसी संस्थाओं की जरूरत है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ सर को पुनः बधाई देता हूं। आपने सुना धैर्य से।